मैंने तो ठान ली थी कि कल शेयरिंग करना है, मैंने ये रख दिया था। बट जब दीदी ने कहा कि कर लो तो एक मन भी था और मौका भी मिल गया। तो इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नमस्ते टू ऑल, माय नेम इज रविंद्र सुरासे। आई एम फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। आई एम वर्किंग इन CSMSS, Chhatrapati Shahu College of Engineering, in the Department of Mechanical Engineering as assistant professor. उसके साथ साथ TNP कोऑर्डिनेटर भी हूँ, एल्यूमिनी कोऑर्डिनेटर भी हूँ और ISRE फैकल्टी एडवाइज़र भी हूँ। तो भैया ने जैसे शेयर किया था कि UHV करने के बाद हर टीम में मुझे लोग लेना चाहते हैं, तो ये आश्वस्ति मेरे प्रति बनी है या वो दिख पा रही है। अगस्त 2020 से इस कंटेंट से जुड़ा हूँ कोविड पैंडेमिक में, और जब जुड़ा था तो 5 डे ऑनलाइन वर्कशॉप किया था। और भाग्यशाली दीदी ने जैसा शेयर किया कि किसने कंटेंट शेयर किया है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो वर्कशॉप मैंने किया था तब रिसोर्स पर्सन उमेश भैया और जितेंद्र भैया थे, और तब ऐसा हुआ था कि सबको वर्कशॉप करनी थी, सबकी हुई थी, मेरी रह गई थी। और ऑनलाइन FDP इज फॉर सर्टिफिकेट, ये माइंडसेट था और उसी के साथ ये वर्कशॉप करने बैठा। और सबने कहा कि अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पोल्स आते हैं, क्विजेस आते हैं और वो अटेंटिवली करना ज़रूरी है। बट जैसे ही पहले दिन गुजर गया तब समझ में आया कि ये जस्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ तो मीनिंगफुल है। और ये भी दिखाई दिया कि जब मैं प्रायोरिटी को देखता था बिफोर UHV तो मुझे लगता था फर्स्ट प्रायोरिटी इज वर्क, सेकेंड प्रायोरिटी इज फैमिली एंड थर्ड प्रायोरिटी इज फ्रेंड्स। तो ये प्रायोरिटी के साथ चलता था। बट ये वर्कशॉप जब हुई तब वहाँ पे बताया गया कि राइट अंडरस्टैंडिंग इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, रिलेशनशिप इज योर आर सेकेंड प्रायोरिटी एंड फिजिकल फैसिलिटीज थर्ड प्रायोरिटी। तो वो कंटेंट सुनते ही फिर ऐसा लगने लगा कि इससे जुड़ना है, और इस समझ के साथ फिर अगस्त 2020 में पहला वर्कशॉप कर दिया। उसके बाद नवंबर में UHV रिफ्रेशर पार्ट 1 वर्कशॉप कर लिया। मॉर्निंग सेशन 2021 से ज्वाइन किया है और 2022 में पार्ट 2 कर लिया। और अप्रैल में वेस्टर्न रीजन की कॉन्फ्रेंस हुई थी PVJ में, वो भी अटेंड कर ली। और बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप में भी वॉलंटियरिंग हुई है। और अपने इंस्टीट्यूट में भी अगस्त 2021 से इस कंटेंट को शेयर कर रहा हूँ। तो इतना मेरा इंट्रोडक्शन है। जितनी क्लियरिटी मुझ में बन पाई है 5 सालों में इस कंटेंट को लेके, उससे आज की शेयरिंग रखना चाहूँगा। तो माई स्टेट बिफोर एक्सप्लोरिंग UHV प्रपोजल, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर UHV प्रपोजल ऐसा लगता था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मुझे ऐसा लगता था कि एट द टाइम ऑफ 20 आई वॉज 32, और 30 से लेके 40 का जो पीरियड होता है वो कमाने का होता है। तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवर बिफोर UHV ऐसा लगता था। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज अ सक्सेस, ये भी लगता था। और प्रॉस्पेरिटी इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये भी लगता था कि ये कमाना ही है। और मनी मेक्स द मैरिगो, हर चीज पैसों से खरीदे जा सकती है, ये भी एक धारणा थी। और एक चीज लगती थी कि हैप्पीनेस इज डिपेंड ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड प्रोवाइडेड योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट मस्ट बी गुड एंड फेवरेबल, ये भी लगता था। और एक चीज लगती थी कि रिलेशनशिप्स आर डिपेंड्स ऑन मनी एंड वेल्थ। और टिट फॉर टैट, ये भी लगता था कि वी कैन कंट्रोल आवर इंटरनल स्टेट बाय कंट्रोलिंग अदर पीपल एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। तो अगर दूसरों को कंट्रोल कर लिया, अदर सर्कमस्टांसेस कंट्रोल किया, तो सब कुछ होगा। बट जब UHV से जुड़ा तो व्हाट आर द की प्रपोजल जिसे एक्सप्लोर कर पाए, तो उसे मैं ऐसे इस तरह से देखता हूँ कि आफ्टर UHV ऐसे लगने लगा जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि है। तो जो जैसा है वैसा देखना, और व्यवस्था है ही उसे देखना और उसके साथ जीना। तो ये समझ में आने लगा। फिर संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व,
तो संबंध है ही, उसे देखना है, व्यवस्था है ही, उसे देखना है और उसके साथ जीना है। उसे एक्सप्लोर कर पाया और ये भी समझ पाया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ जर्नी फ्रॉम डिल्यूटेड सेल्फ which is diluted by preconditioning and assumptions and sensation, और ये जो जर्नी है टू प्योर ऑब्जर्वर which will be guided by natural acceptance or innate nature of every human being। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो की प्रपोजल है, तो वो समझ में आया कि एक है हमारे अंदर एक इनिट नेचर है जिससे हम हर चीजों को समझ सकते हैं। और फिर ये भी दिखने लगा कि विचारों से परिस्थिति बदलती है, तो सुनना भी क्यों है। तो बिफोर यूएचओ ऐसा लगता था सुनना सुनाने के लिए, क्योंकि बिकॉज वी आर द टीचर्स एंड वी आर वेरी गुड टू वी कैन से सुनाने में अच्छे होते। बट अभी ये लगता है कि सुनना भी समझने के अर्थ में, समझना भी महसूस करने के अर्थ में, महसूस करना भी जीने के अर्थ में है, और जीना जो है वो निरंतर सुख पूर्वक जीने के अर्थ में। तो मेरा सुखपूर्वक जीना हो पाए, इसी अर्थ में ये सब कुछ सुनना हो रहा है या समझना हो रहा है। और ये भी यूएचयू के बाद समझ में आया कि मानव ने सुख धारण किया है और सुख धर्मी है। तो सुख में हैप्पीनेस इज इनिट नेचर, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस है ही मेरे अंदर, उसे मुझे एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हाउ आई एक्सप्लोर दिस प्रपोजल एंड व्हाट आई कुड ग्रास्प। सो मॉर्निंग सेशन एक्सरसाइज 1 और 2 की अगर बात की जाए, तो एक्सरसाइज 1 में ऑब्जर्विंग सेल्फ बाय द सेल्फ एवरी मोमेंट। तो हर क्षण जब इमेजिनेशन को देखने की जब बात हुई, तो कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन में डिजायर, थॉट्स और फीलिंग को देखा और वहां पे समझ में आया कि फीलिंग के बेस में भी कुछ है, वो मेरे संस्कार है जो कि गाइडेड है अंडरस्टैंडिंग और एजम्पशन से। तो जब मेरे संस्कार अंडरस्टैंडिंग से गाइडेड होते हैं, तो मेरा जीना नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ हो पाता है। जब मेरे फीलिंग्स का जो बेस होगा वो एजम्पशन होगा, प्री कंडीशनिंग होगा, सेंसेशन होगा, तब मेरा जीना एजम्पशन के साथ, मान्यताओं के साथ जीना हो रहा है। ये भी देख पाया, और ये भी देख पाया कि जीने का केंद्र कहाँ है। तो सह अस्तित्व में जीना है, व्यवस्था में जीना है, स्वभाव में जीना है, या दूसरे से भाव पाके जीना है। तो ये भी देख पाया कि दूसरों से भाव पाकर जो जीना है वो यूएचयू के पहले ज्यादा होता था, अब उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। यानी अब भी होता है या हो रहा है, बट उसकी इंटेंसिटी कम है। उसके साथ साथ संवेदना के साथ जीना, शरीर के साथ जीना और सुविधा के साथ जीना, तो ये भी कम हो रहा है यूएचयू के साथ, ये भी देख पाया। उसके साथ एक्सरसाइज 2 में जो ऑब्जर्विंग द सेल्फ, बॉडी एंड इट्स इंटरेक्शन, तो इसमें संस्कार का पता चला कि जब मैं रिएक्ट करता हूँ तब मेरे संस्कार के बेस में एजम्पशन होता है, और जब मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ तब मेरे संस्कार के बेस में अंडरस्टैंडिंग होता है, और सुख स्वभाव जो है वो यहाँ पे नजर आता है। ये मैं देख पाया। एन इवेंट इन माई लाइफ वेयर आई लिव्ड अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल एंड आउटकम अचीव्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी 2013 में, ये बहुत बार शेयरिंग में मैं कहता हूँ कि जनवरी 2013 में मेरे फादर का देहांत हुआ, शरीर छोड़ के चले गए। 2014 में मेरी शादी हुई, और 2014 में शादी होने के बाद 2017 में मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और मेरा 3.5 साल का बच्चा है। तो 2017 में मैं वो सेम सिटी में मेरे मम्मी से अलग होके सेम सिटी में रहने लगा, और जब रहने लगा था तब ऐसा लग रहा था कि सुविधा ही सब कुछ है। और जब 2018 में मैंने खुद का फ्लैट भी ले लिया था कि अगर हमारे पास घर होगा, पैसा होगा, तो संबंध भी आ जाएगी। बट आफ्टर यूएचवी अगस्त 2020 में ऑनलाइन एफडीपी किया, तो उसकी उपलब्धि के तौर पे मैं ये देख पाया कि 2 महीने में मैं फिर से मेरे मम्मी के साथ रहने लगा, और अब मैं मेरे मम्मी के साथ ही रहता हूँ। उसके साथ साथ अगस्त 2021 में मुझे मेरे बेटे का जन्म हुआ,
उसका नाम अद्वित है। नाउ ही इज 3.5 ईयर्स ओल्ड। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि संबंध में मनमुटाव के कारण हम अलग हुए हैं, और ये जो मनमुटाव है मेरे बड़ी सिस्टर या छोटी सिस्टर के कारण है। तो ये चलते हुए संबंध में बहुत ही यानी कटुता थी। बट अभी ऐसी बातें हुई कि मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो मेरे साथ ही मेरे घर में रहती है। उसका लड़का जो कि AIDS इंजीनियर है वो भी साथ में रहता है। तो ये चीज़ आफ्टर UHV देख पाया कि संबंध में जीना ज़रूरी है। और माई स्टेट नाउ, तो अब ये देख पा रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग, अगर मेरे फीलिंग्स के बेस में अंडरस्टैंडिंग है तो जो चिंतन बनेगा, इमेजिनेशन का चिंतन बनेगा या डिजायर का चिंतन बनेगा, वो संबंध का बन रहा है, व्यवस्था का बन रहा है और सह अस्तित्व का बन रहा है। और बिफोर UHV जब एजम्पशन पे ये बात चलती है और अभी भी कभी विरोध आता है तो ये समझ में आता है कि इसके बेस में ऑपोजिशन है, डिसहार्मनी है और मिसट्रस्ट है। तो यही देख रहा हूँ कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज दी वी कैन से की प्रोपोजल ऑफ दिस ऑल कंटेंट। तो एवरी मोमेंट हमारे भावों को देखना और उसकी डिसीजन लेना, जो डिसीजन ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ। और माय फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग फर्दर एक्सप्लोरेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ से समझदारी, समझदारी से जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के साथ भागीदारी। तो मैं अपने जीवन में समझदार, जिम्मेदार और भागीदार बन पाऊँ, तो उसके लिए मैं खुद में इस कंटेंट को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। और जितनी की वॉलंटियरिंग एक्टिविटी है वो मुझ में सेल्फ एक्सप्लोरेशन अच्छे से हो, उसके लिए भी है, तो उसमें प्रयासरत रहूँगा। और जितने भी वॉलंटियरिंग एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने पूछा गया था कि किस में आप भागीदारी करना चाहोगे, तो मैंने UHV 2 कंटेंट शेयरिंग का जो मैनुअल है उसमें भागीदारी करने का मैंने लिखा था फॉर्म में। उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग में अपराजिता दीदी के साथ भागीदारी करने का मन बना लिया है। उसके साथ साथ सौम्या